डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ डिकोडिंग इनकम टैक्स एक्ट 2025। दोस्तों, आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 17। इससे पहले हमने आपको सेक्शन नंबर 16 में जैसे कि बताया था कि कौन कौन सी ऐसी रिसिप्ट्स होंगी जिनको हम सैलरी में इंक्लूड करके चलेंगे। तो आपने ध्यान दिया हो, उसी में ही एक रिसिप्ट सी परक्विजिट्स के नाम से। तो परक्विजिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितनी वैल्यू के में आपको सैलरी में ऐड किए जाएंगे, आज का जो हमारा सेक्शन 17 है इसी के बारे में ही है। और यहाँ पर हम इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वो पार्ट होगा जिसमें परक्विजिट से रिलेटेड रिसिप्ट्स आपकी इनकम में टैक्सेबल होंगी। वहीं साथ साथ कुछ परक्विजिट्स ऐसे भी होंगे जो आप रिसीव करेंगे बट आपकी इनकम में वो ऐड नहीं होंगे और उन पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं परक्विजिट्स जो कि इनकम में ऐड होंगे। इसमें सबसे पहला है रेंट फ्री अकोमोडेशन। दोस्तों, हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर जिनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आपको उसमें रहने के लिए दे दिया जाए। तो यहाँ पर परक्विजिट्स हो गया कि कोई अमाउंट आपको देने के बजाय, आपको पे करने के बजाय, या तो आपको कोई फैसिलिटी दे दी जाती है या आपके बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी को पे कर दिया जाता है जो आपको वो फैसिलिटी देगा, या कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी पेमेंट है जो आपने पे करनी थी, इंस्टेड आप पे करने के बजाय आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो उस थर्ड पर्सन को डायरेक्टली पे कर दे। तो ये जो भी इस तरीके की रिसिप्ट्स होंगी जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ये सारे हमारे परक्विजिट्स के अंडर में आती हैं। उसी से रिलेटेड पहला हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन, जहां पर एम्प्लॉयर अगर खुद की बिल्डिंग है उसके पास, तो वो उस बिल्डिंग में आपको रहने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करा दे। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं सैलरी में इंक्लूड होती है। अब देखो, इंक्लूड तो अमाउंट ही होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या आता है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड होगी और उस वैल्यू को एक स्पेसिफिक तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट आपको कोई अकोमोडेशन दे रही है, तो गवर्नमेंट इसमें सभी अपने हिसाब से एक फीस डिसाइड करती है। तो जो डिसाइडेड फीस होती है वही उसकी वैल्यू कंसीडर की जाती है। अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट, एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय है, वहां पर अगर अकोमोडेशन दी जा रही है और वो अकोमोडेशन एक ऐसी जगह पर है या किसी शहर में है जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा होगी वहां पर आपकी सैलरी का 15% कैलकुलेट करके आपके लिए परक्विजिट्स में ऐड कर दिया जाएगा। वहीं अगर वो शहर या जगह है जहां पर की पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक है, तो यही आपका 10% ऐड किया जाएगा। और अगर 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो यहीं पर 7.5% ऑफ योर सैलरी ऐड कर कैलकुलेट किया जाएगा और वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि परसेंटेज तो मैंने आपको बता दी है कि किस परसेंटेज में है, लेकिन सैलरी में क्या क्या ऐड होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सैलरी थोड़ा सा अलग जाती है बाकी बहुत सारी जगह जो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो सैलरी है, यहाँ पर सैलरी प्लस डीए प्लस आपका कोई भी टैक्सेबल अलाउंस है या उसके अलावा भी आपको बोनस, कमीशन कुछ भी दिया जा रहा है, तो ये सारा अमाउंट ऐड करने के बाद उस जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पर सैलरी बोला गया है और उसका पर्टिकुलर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। इसके साथ साथ बात आती है कि वो सैलरी कितने पार्ट के लिए होगी। तो ऑब्वियसली जितने टाइम पीरियड के लिए आपको अकोमोडेशन दी गई है उसी टाइम पीरियड की आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाएगी और वही आपका सैलरी में ऐड होगा। एक तरीके से आप समझो कि अगर पर मंथ है तो मंथली के हिसाब से किया जाएगा। साइड बाय साइड दोस्तों, हो सकता है कि वो अकोमोडेशन मालिक के पास खुद ना हो, उन्होंने वो फैसिलिटी कहीं से अवेल करके दी है, किसी और की प्रॉपर्टी जो उन्होंने रेंट पे ली और फिर आपको ये सर्विस दे दी गई है। तो दोस्तों, उस केस में जो भी रेंट पेड होगा या 10% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम आएगा, लोअर ऑफ बोथ ऑफ दिस, तो जो भी इन दोनों में से कम अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। वहीं अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको फर्निश किया गया है, अब फर्निश के केस में भी दो बातें आती है कि जो फर्निशिंग पार्ट है, जो फर्नीचर है, वो मालिक का खुद का है या उसने रेंट पे लिया है। तो यहाँ पर भी अगर उसने रेंट पे लिया तो ऑब्वियसली जो रेंट पे कर रहा है वो आ जाएगा, पर अगर उसका खुद का है तो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर आपके परक्विजिट्स में कंसीडर कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और भी निकल के आता है कि हो सकता है कि आपको अकोमोडेशन दी गई है पर वो अकोमोडेशन फुली आपको फ्री में नहीं दी गई, हो सकता है कंसेशनल रेट पर दी गई हो, आपको भी उस पर कुछ पे करना हो, जो भी उनके पास उनका एक्चुअल आउट ऑफ पे हो रहा है या कुछ भी है, जो भी वैल्यू है उसकी, उससे कम रेट पर दिया जाए। तो अगर कंसेशनल का भी केस होता है तो दोस्तों, परक्विजिट्स में एक सिंपल कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो कि किसी भी
भी परक्विजिट्स की वैल्यू जो भी कैलकुलेट होती है, जो भी आपकी सैलरी में ऐड होती है, अगर उसमें कुछ भी पैसा जो आपने पे किया है या आपसे रिकवर किया गया है तो वो अमाउंट लेस हो जाएगा और जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को आपके सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर बात होती है रेंट फ्री एकोमोडेशन की। दोस्तों यहाँ पर दूसरा कि और भी कोई एमिनिटीज आपको दी जा सकती है। रेंट फ्री एकोमोडेशन की जगह कुछ और फैसिलिटीज भी आपको दी जा सकती है। फैसिलिटीज के केस में पॉइंट बनता है कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर कोई आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं उस कंपनी में, तो ऐसे केस में आपको जो भी एमिनिटीज दी जाएगी उस एमिनिटीज की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू भी आपकी सैलरी में एज ए परक्विजिट ऐड होगी। साइड बाय साइड हो सकता है कि आप डायरेक्टर ना हो, आपके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो उस कंपनी में, बट उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो उस केस में एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है। उस स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर अगर आपकी इनकम है, सैलरी है, तो फिर आपको सैलरी में ऐड होगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो लिमिट है ये बहुत कम है। तो एक तरीके से अगर आपको मैं सिंपली बोलूँ तो आप ये मान के चलो कि जो भी आपको एमिनिटीज मिलती है, एमिनिटीज आपकी सैलरी में ऐड होगी, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये लिमिट है 50,000 पर एनम। तो आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में 50,000 पर एनम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी है, बड़ी पुरानी लिमिट है, तो वो नहीं है अभी। तो आप मान के चलो कि 100% कोई भी एमिनिटीज किसी भी एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को किसी को भी दी जाती है तो सिंपली बोलूँ वो टैक्सेबल होगी ही होगी। उसके साथ साथ दोस्तों हो सकता है कि आपको दो एमिनिटीज के अलावा भी कई बार स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए जाते हैं या और कोई सिक्योरिटी दी जाती है कंपनी में। तो दोस्तों अगर कोई सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स भी आपको दिए जाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर यहाँ पर बोला जाता है कि जो भी शेयर्स हैं, जो भी आपको कंसिडरेशन है वो इन कैश ना देके वो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं इन शेयर्स के लिए। आपका कोई नो हाउ या आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपसे ले रहे हैं, तो उस केस में बदले में स्वेट इक्विटी शेयर्स या कोई सिक्योरिटी दे दी जाती है, तो उसकी उस टाइम वैल्यू कैलकुलेट होती है। और ये वैल्यू आप जिस दिन ये अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, दैट मीन्स जिस दिन आप लेंगे उस दिन की वैल्यू कैलकुलेट होगी इस केस में। इसके अलावा दोस्तों आता है कि कोई भी और फैसिलिटी, सिंपल में यहाँ पर बोला जाता है कोई भी फैसिलिटी, कोई भी एमिनिटी ऐसी या किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंडिचर आपके लिए किया गया है आपके एम्प्लॉयर द्वारा, तो वो उसकी वैल्यू जो भी होगी वो वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपकी लाइफ की एश्योरेंस के लिए कि जहाँ पर लाइफ स्मूथ रहे कोई एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी बनाई जाती है, जैसे कि सिंपल भाषा में बोला जाए कोई इंश्योरेंस टाइप, तो इस तरीके का कोई भी फंड बनाया जा रहा है, उसमें उसका प्रीमियम या उसका कंट्रीब्यूशन अगर आपका एम्प्लॉयर आपके ब्याह पे दे रहा है तो दोस्तों वो भी आपका टैक्सेबल होगा। पर यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो लाइफ एश्योरेंस के लिए फंड का जो प्रीमियम पे किया जा रहा है, फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ये जो रेगुलर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है या सुपरन्यूएशन फंड है या और किसी भी तरीके का प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता है, जैसे सेक्शन 6G ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आता है, या जो कोल माइंस होती है, कोल माइंस में भी कुछ फंड्स बनाने जरूरी होते हैं एम्प्लॉय के। तो ये जो कैटेगरी है इनको छोड़कर अगर कोई फंड होता है और उसमें अगर आपका एम्प्लॉयर पे करता है तो वो कंट्रीब्यूशन भी आपको परक्विजिट्स में ऐड किया जाएगा। साइड बाय साइड जो वो फंड बनाए जा रहे हैं या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या सुपरन्यूएशन फंड, इनमें भी जो आपका एनुअल एक्रीशन होता है, जो एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है, उससे अगर ऊपर वो एनुअल एक्रीशन ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है तो वो भी आपका कहीं ना कहीं ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स हैं जो कि आपकी सैलरी में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इसी सेक्शन का सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर कुछ फैसिलिटीज या एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो आपके लिए आपका एम्प्लॉयर करेगा, आपको फैसिलिटी देगा या एम्प्लॉयर आपके लिए पे करेगा, लेकिन वही खर्चे आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, वो इस सेक्शन के प्रीव्यू से बाहर हो जाते हैं। तो आई होप ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।